सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी रसोई अपने आप में एक मंदिर है। आपकी रसोई अपने आप में एक, इसलिए रसोई में जब भी जाएं तो पवित्र होकर ही जाएं, नहा कर ही जाएं। लघु शंका गए हैं तो हाथ और पांव धुल लें और 4 कुल्ले कर लें। बिना कुल्ले किए, बिना हाथ मुंह धुले यदि आप बाथरूम करके सीधा रसोई में घुस गए तो आपकी पूरी रसोई भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि शुद्धि जरूरी है। कारण क्या है? शुद्धि बिगड़ेगी तो शुद्धि से संपर्क है बुद्धि का। क्या बिगड़ेगी? शुद्धि बिगड़ी तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। लिंक वही है ना। तो शुद्धि, लघु शंका जाने पर 4 कुल्ला, हाथ मुंह धुलना जरूरी है। यदि आप बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो फिर खटिया पर ही है तो आपका दोष नहीं है। शौच के लिए जाएं तो शौच के बाद तो स्नान ही चाहिए। स्नान करके ही आप वापस आएं। जितनी बार जाएं उतनी बार स्नान। स्नान सिर से ना करो। आप एक बार पूरा नहा लिए हैं तो दूसरी बार आप अर्ध स्नान कर सकते। कमर, नाभि जो होती है, नाभि को गीला करता हुआ पूरा पानी चरणों में जाए, अर्ध स्नान कहते हैं। आप कंधों से भी पानी डाल करके अपने शरीर को गीला कर सकते हैं, ये भी स्नान है। कहने का अर्थ ये हुआ, शौच की क्रिया के बाद जितने कपड़े पहनकर शौच के लिए जाएं वो सारे कपड़े धुलना अनिवार्य है, गीले करना अनिवार्य है, या फिर उनको उतार कर कम कपड़े पहनकर जाएं और फिर आप स्नान करें, फिर अंदर जाएं। यही पद्धति बच्चों के लिए। आपके बच्चे यदि 10 साल का बच्चा है, 10 साल तक तो ठीक है, बच्चे नहीं जानते कुछ भी, है ना। 10 साल के पहले तक ये बातें ठीक हैं। बच्चे, कोशिश करिए कि बच्चों को भी आप ये संस्कार दे सकें कि बेटा शौच के लिए गए हो तो नहा के आओ, है ना, और पांव धुल के आओ, कुल्ला करो। ये संस्कार अभी से दीजिए। और 10 साल के बाद तो ये सबके लिए बिल्कुल अनिवार्य है, बेटा बेटी सबके लिए। क्यों? इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका है समाज में। आज देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धियां बिगड़ जाती हैं। क्यों बिगड़ जाती हैं? आपने कभी गौर किया? ये बहुत माइनर बातें हैं, इन पर किसी का ध्यान नहीं है। ये दास अनिरुद्ध आपको केवल इसलिए कह रहा है कि आपका घर ना बिगड़े और आपके संस्कार ना बिगड़े, आपके बच्चे ना बिगड़े। आज हमारे समय पर जब हम बच्चे छोटे से थे, हमारे टाइम पे हमें याद है कि 14, 13 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे ना सारे कपड़े उतार के नदी तालाब में नंगे होके नहाते थे। हाँ या ना? गांव गांव की हम ये बात कर रहे हैं। शहरों का तो हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम शहर में बचपन में नहीं थे। गांव की बात कह रहे हैं। 12, 14 साल के बच्चे सारे कपड़े उतार के तालाबों में खूब दोपहरी भर नहाते थे। क्यों? उन बच्चों को वो सारे कपड़े उतार के नहाते थे। उनके अंदर कोई, उनका मन गंदा नहीं था, उनके अंदर कोई विषय वासना नहीं थी। सही है? आप मानते हैं इस बात को? लेकिन आज का 14 साल का बच्चा, आज का 16 साल का बच्चा, हमारे समय पे तो 15, 16 साल के बच्चे केवल चड्डी पहनकर पूरे गांव में घूमते थे। कुछ और नहीं पहनते थे, पैंट वैंट, सबके पास कपड़े पहनने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। हमें याद है, हम लोगों को हमारे पिताजी साल में एक बार ही कपड़ा दिलाया करते थे, एक जोड़ी, वो भी बहुत रोने पर। एक जोड़ी कपड़े के लिए 1 महीना रोना पड़ता था कि अब कपड़े फट गए। पीछे पैंट जो पहनते थे पूरा फट जाता था, पूरा पीछे का सिस्टम गायब ही हो जाता था, पैंट का कपड़े नहीं रह जाता था। तब पिताजी को दिखाते थे, देखो ये हालत है। तब फिर वो एक जोड़ी कपड़ा, पैंट शर्ट खरीद के लाते थे, फिर सिलवाते थे। वो भी रेडीमेड वाला नहीं, जीन्स विन्स तो हम लोग जानते ही नहीं थे।
जीन्स महंगा आता था, वो सब पहनने की हैसियत नहीं थी, तो ले आते थे टेरी कट के कपड़े, वही शर्ट वर्ट दर्जी सिल देता था और पहने घूमते रहते थे। कुल मिला के कहना यह है कि हम लोगों ने 15-16 साल तक तो चड्डी पहनकर ही गांव में घूमते थे, अंडरवियर के बल पर, ऊपर बनियान अंडरवियर पहन ली, बस ये ड्रेसअप था। पूरे गांव में बच्चे घूम रहे हैं, सब घूमते थे और कोई विषय वासना नहीं थी, कोई किसी के मन में जानते नहीं थे कि ये क्या होता है संसार। सारे बच्चे सच्चे थे, अच्छे थे, साथ में खेलते थे। आज के बच्चों को जब हम देखते हैं ना, तो आज के बच्चों को देखकर हम अपने उस बचपन को याद करके तुलना करते हैं कि हमारा बचपन में हमारा मन कैसा था और आज के 16-15 साल के बच्चों का। आज तो 15-16 साल के बच्चे शादी, इनको प्यार हो जाता है आजकल। आज के बच्चों को तो 16 साल में प्यार हो जाता है, हाँ या ना? हमारे जमाने में तो हम लोग केवल अपनी माँ से प्यार करना जानते थे, बस माँ है, रोटी दे दिया, खा लिए, पी लिए और आनंद से जो काम था काम किए, नहीं तो पढ़े लिखे और अपना काम से काम। गाय थी तो गाय चराने चले गए, खेल रहे हैं। अब जैसे गर्मी आ गई तो दोपहर में हम लोग पूरा दिन, पूरी दोपहर पीपल की छांव में कंचे खेला करते थे, पूरी दोपहर खूब खेलते थे। कुल मिला के रस्सी खेलते थे हम लोग, रस्सी दौड़, चक्का, साइकिल का चक्का मिल जाए कहीं तो खूब। वो गर्मी में कुल्फी आती थी, कुल्फी मलाई वाला, तो उस जमाने में कुल्फी हम लोग कैसे खाते थे? गेहूं आता था, गेहूं की कटाई हो गई, गेहूं रख जाता था घरों में, तो एक गिलास गेहूं भरे, एक गिलास गेहूं दिया, एक कुल्फी ली और भाई कुल्फी चूस रहे हैं। पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे। माता जी पिताजी काम में लगे हैं, चोरी से गए, एक गिलास लिया और गिलास, ये नहीं पता, अब सोच इतना भोलापन कि ये नहीं पता कि गिलास छोटी ले तो छोटा कम गेहूं आएगा, बड़ी नहीं, कई बार तो लोटा में लेके चले जाते थे गेहूं। और कुल्फी वाला भी बड़ा होशियार, वो एक ही देता था, चाहे कम ले जाओ चाहे ज्यादा। तो एक बार हमने कटोरी लेना शुरू की, छोटी कटोरी, देना तो नहीं है, तो एक दिन बोला कि ये कम है। हमने कहा कि लोटा में भी तो लाए थे एक बार, उसका हिसाब करो। तो ऐसी कुल्फी हमारे समय पर 1 रुपए की कुल्फी आया करती थी, दूध वाली, उसमें कागज लिपटा रहता था, आप लोगों ने खाई कि नहीं राम जाने। और एक चवन्नी की कुल्फी आती थी, 1 रुपए की 4, वो कुल्फी खाया करते थे। गांव में आया करते थे कुल्फी वाले, है ना, जादू दिखाने वाले भी आते थे, जादू देखा करते थे। कुल मिला के जीवन बड़ा सात्विक जीवन यदि आपका बीत जाए। एक बात बताएं, यदि आपका बचपन, आपका लड़कपन अच्छे से बीता है, संस्कारों से गुजरा है, तो वो संस्कार जो लड़कपन के हैं जवानी और बुढ़ापे तक काम आएंगे, ये याद रखना है बस। यदि आपका लड़कपन बिगड़ा तो जवानी बुढ़ापा दोनों खतरे में चले जाएंगे, खतरे में चले जाएंगे। आज के बच्चों को प्यार हो जाता है, 15-15 साल की लड़कियां प्यार कर लेती हैं आजकल, गोल गोल रोटी नहीं बनाती पर उनको प्यार आ गया। कुल मिला के ये है कि आज क्यों ये हो गया, हमारे समय पर क्यों नहीं था? कारण है, हमारे समय पर खान पान शुद्ध था। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है, हम तो आपको बता रहे हैं, हमें किसी ने बताया नहीं, हमने अपने पिताजी को देख देख कर सीखा है। हमारे पिताजी जब भी लघुशंका जाते थे, तो हमने जब से होश संभाला तब से यही देखा, पिताजी लघुशंका जाते थे तो तुरंत पानी मांगते थे, क्योंकि अटैच कोई बाथरूम वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो बाथरूम का एक स्थान होता था, वहां पानी की व्यवस्था। तो पिताजी जब बाथरूम जाएं तो पानी मांगते थे, बेटा पानी लेके आओ। तो नियम था कि वो पिताजी बाथरूम से आएंगे, पानी लेके खड़े हैं, ये दिया, उनने कुल्ला किए, पांव धोले, हाथ धोले। तो देख देख कर ये संस्कार आ गया कि लघुशंका जाने के बाद हमेशा पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि इससे शुद्धि होती है, शुद्धि होगी
अच्छी तो बुद्धि होगी अच्छी। शौच के बाद तो नहाना, इसमें कोई किंतु नहीं परंतु नहीं, सर्दी गर्मी का कोई लेना देना, नहाना मतलब नहाना। तो ये संस्कार बच्चों को माँ बाप से मिलते हैं। हमें तो अपने पिताजी से मिले, माँ से मिले। आप लोगों के माता पिता यदि संस्कारी होंगे इस प्रकार से तो आपको भी मिला होगा, नहीं होंगे तो फिर माँ बाप नहीं है तो फिर बच्चे भी नहीं ही होंगे। इसलिए जैसा खाए अन्न, खान पान जो ही खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ, तो फिर वो प्रसाद खाएंगे तो बुद्धि अच्छी होगी। जो खाने योग्य है वो खाइए, कुछ भी ना खाने लग जाइए कुछ भी खा रहे हैं। तो जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जोर से बोलो, जैसा अन्न वैसा, जैसी शुद्धि वैसी। फिर इसलिए शुद्धि अच्छी हो, जब शुद्धि अच्छी होगी बुद्धि, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि सवेरे उठ के सबसे पहले भगवान का चिंतन करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ा के भगवान का ध्यान। और जो भी करो ये मेरा काम नहीं, सब कुछ ये बच्चे, ये पत्नी, ये परिवार, ये व्यापार, ये दुकान, ये खेत मेरा नहीं, प्रभु सब आपका है, मैं तो आपका दास हूँ। ऐसे समर्पण भाव से जो काम करेंगे वो हर कर्म भक्ति होगा।